हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित यहाँ सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का कटऑफ कितना रहने का अनुमान है। और यह वर्ग 9 से 10 के लिए है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कटऑफ बताया जा रहा है। बाकी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है और वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है। इसमें सबसे मेन पॉइंट कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित हुए और कितने फर्जी पकड़ाए और कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हुए, सभी का यहाँ साक्ष्य के साथ आप लोग को बताएंगे। उसके बाद यहाँ कटऑफ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली सामाजिक विज्ञान का कटऑफ कक्षा 9 से 10 का कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में, तो 32,000। उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम में उपस्थिति कितना हुआ यानी पूरे टोटल एग्ज़ाम का जो 1,70,000 वैकेंसी के लिए 8,15,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, उसमें कितना अभ्यर्थी उपस्थित हुए, तो कुल एग्ज़ाम का 80% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। यह ऑफिशियल डाटा है। उसके बाद यहाँ अगर देख ले इस हिसाब से तो 32,000 का 20% निकालिएगा तो 6,000 लगभग हो जाएगा। 6400 होता है लेकिन 6,000 ही यहाँ मानकर यानी कि 26,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए और फॉर्म अप्लाई हुए थे 32,000। उसके बाद यहाँ 26,000 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हुए 85%, यानी 15% अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उपस्थित नहीं हुए। इसका साक्ष्य आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, आज के पेपर में दिया हुआ है 12/9/2023 को। देख लीजिए यहाँ यह सामाजिक विज्ञान का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था और यह सीतामढ़ी ज़िले का है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी प्रकार अन्य जिलों का भी हाल होगा। यहाँ एक संभावना यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ कि इस दौरान 156 अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया। बताते चलें कि आयोग द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय में कुल निर्धारित से 684 अभ्यर्थियों में से 400 अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट का सत्यापन शनिवार को करा लिया था। शेष अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट सत्यापन सोमवार को किया गया। इसमें 196 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, यानी कि जो अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ 15% है। अगर यह 400 और 196 यहाँ जोड़ लेते हैं तो लगभग 500 अभ्यर्थी हो जाते हैं। और यहाँ 684 सीट है, यानी यहाँ 84 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कुल का मान के चलें तो 15% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देख लीजिए यहाँ। उसके बाद चलिए फिर वहाँ चलते हैं। 26,000 में ऐसे अभ्यर्थी हैं 15% जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, और 26,000 का 15% होता है लगभग 3900, यहाँ 4,000 मान के चलिए। उसके बाद यहाँ 500 अभ्यर्थी जो थे वह अदर स्टेट के हैं और उन्होंने गलती से फॉर्म भरा है या जानबूझ के फॉर्म भरा है। यह पूरी तरह से हट जाएंगे, क्योंकि यह जो वैकेंसी था वह सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए था। 2019 में बिहार में STET हुआ था और उसका मतलब कि विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया गया था। तो बाहर के अभ्यर्थी कैसे इसमें एलिजिबल होंगे। और उसके बाद यहाँ लगभग 2,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुए। जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उनका लगभग 2,000 अभ्यर्थी यहाँ बाहर हुए हैं। उनका इसलिए रिजर्व में रखा गया है, यानी उनको मान के चलिए कि हटा ही दिया गया है कि वह BEd बाद में किए हैं और STET पहले किए हुए हैं। चलिए इसका भी साक्ष्य दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए इस पेपर में दिया हुआ है कि BEd से STET का फर्जीवाड़ा खुलेगा। BPSC सर्टिफिकेट जांच में STET के बाद BEd करने वाले अभ्यर्थी धराए हैं। STET में शामिल होने के लिए BEd अनिवार्य है, मगर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने STET के बाद BEd किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को फर्जी सूची में रखा गया है। यहाँ 5,000 अभ्यर्थी भी हो सकते हैं।
6,000 भी हो सकते हैं इसकी, लेकिन यहाँ कम से कम 2,000 अभ्यर्थी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ इनको फर्जी लिस्ट में रखा गया है और 5 साल के लिए इनको बीपीएससी से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ मूल प्रमाण पत्र नहीं कर रहा मैच, सर्टिफिकेट जांच के समय कई तरह की फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। जांच के दौरान कई ऐसे भी अभ्यर्थी धरे गए हैं जिन्होंने आवेदन के समय जो सर्टिफिकेट डाला था उससे उनका मूल प्रमाण पत्र मैच नहीं कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को संदेह के दायरे में रखा गया है, यानी बहुत अधिक मात्रा में अभ्यर्थी यहाँ पकड़ा रहे हैं। तो यहाँ मान लें कि कुल अभ्यर्थी कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस हुए, तो यह एक संभावित संख्या है। यह संख्या 16,000 भी हो सकता है। यहाँ सभी मिलाकर 19,000 अभ्यर्थी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रूप से सक्सेस कराए हैं, लेकिन इसकी संख्या कम भी हो सकता है क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि एसटीईटी में कितने अभ्यर्थी पकड़ाए हुए हैं, कितने अभ्यर्थी को रिजर्व रखा गया है और कितने फर्जी अभ्यर्थी। आपको 14 तारीख को शाम में जब बीपीएससी आयोग में पूरे ज़िले का लिस्ट जाएगा कितने अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, तब बीपीएससी वहां पब्लिश करेगा। उसके बाद यहाँ अगर मूल रूप से बात कर लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो देख लीजिए ईवर का 65 से 70 जिनका भी आ रहा है, 2-3 नंबर कम भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यह सिलेक्शन है अंतिम रूप से चयन के लिए, यानी आपका नौकरी लग जाएगा अगर इतना नंबर आ रहा है तो। उसके बाद फीमेल का है जो 55 से 60 नंबर ला रही हैं उनका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 60 से 65 और फीमेल में 50 से 55। सबसे बड़ी बात है यहाँ जनरल का सीट ज़्यादा है लेकिन कम है, इसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही भाग लेंगे, इसलिए जनरल और ऑन कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा मतलब कि अंतर नहीं रहेगा कट ऑफ में। उसके बाद ईबीसी 55 से 60 मेल में और 45 से 50 फीमेल में। उसके बीसी में 62 से 67 मेल में और फीमेल में 52 से 57। और एससी में 45 से 50 और एससी यहाँ महिला में 35 से 40। उसके बाद एसटी में 46 से 51 और यहाँ महिला में 36 से 41। और इतना कट ऑफ के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, इससे 2-3 नंबर कम भी आ रहा है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं और आपका नौकरी इस बार लग जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अभी फर्जी अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि कितना अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 2000 एक प्रोक्स लेके चले हैं। हो सकता है कि यह अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ 5,000 भी हो जाए, 6,000 भी हो जाए, इसलिए इतना अगर आपका आ रहा है कुछ भी हो तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका 100% नौकरी लग जाएगा। और इससे संबंधित अभ्यर्थियों ने यहाँ चेयरमैन सर से कल मुलाकात भी किया। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। देख लीजिए मधुबनी का न्यूज़ है, बीपीएससी 2 आवेदकों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी, तो यह तो बाहर हो ही चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत केस है इसमें कि लगभग बहुत अभ्यर्थी इसमें बाहर होंगे। तो आप लोग तत्काल के अपडेट के अनुसार यही है कि अगर जिनका भी मार्क्स जो इसमें कट ऑफ बताया गया है उसके अनुमान में आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं और आपका नौकरी इस बार लग जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कोई अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।